हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ISPCS साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, BPSC के सीरीज़ में हम लोग अगले लेक्चर में बढ़ते हुए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जाने थे, तत्वों को समझे थे। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इसके बारे में हम लोग सीखे थे। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग जो धातु होते हैं और अधातु होते हैं, मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम लोग देखेंगे। कौन मेटल हल्का होता है, कौन मेटल भारी होता है, किस मेटल का किस तरीके से हम यूज करते हैं, और कौन मेटल और नॉन मेटल का क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, वो सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं धातु और अधातु का क्या क्या गुण होता है और उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। यूनिवर्स का अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक यूनिवर्स में कौन गैस पाया जाता है, तो हाइड्रोजन, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकेंड में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, हीलियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। अर्थ क्रस्ट का अगर बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक एलिमेंट तत्व कौन होगा, तो सबसे अधिक होगा, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कार्बन भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब तत्व का बात बोलेगा तो ऑक्सीजन बोलेंगे, सेकेंड बोलेगा तो क्या बोलेंगे, सिलिकॉन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वह कहता है मेटल के बारे में कहता है तो सबसे अधिक कौन सा मेटल पाया जाएगा, तो अल्मुनियम पाया जाएगा। उसके बाद अल्मुनियम के बाद कौन पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक धातु में, तो आयरन पाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तत्व में बोलेगा या अधातु में बोलेगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन हो जाएगा, और अगर वह धातु में बोलेगा तो सबसे अधिक अल्मुनियम हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हम लोग पॉइंट देखते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। तो सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों आपको ध्यान रखना, इससे पहले वाले लेक्चर में हम तत्व के बारे में बता दिए थे, धातु और धातु के बारे में बताए थे, और यहाँ पे आपको ये भी समझाए थे जो उसका सिंबल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर लाइटेस्ट मेटल, अगर एलिमेंट में बोलेंगे सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन, और अगर बोलेंगे धातु में सबसे हल्का कौन है, तो लिथियम, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो डायमंड। हार्डेस्ट मेटल, सबसे कठोर धातु कौन है दोस्तों, टंगस्टन, याद रखेंगे। टंगस्टन के बाद कौन है दोस्तों, क्रोमियम। ठीक है, उसके बाद वेरी हार्ड एंड मेलेबल, बहुत कठोर और बहुत तन कौन होता है, नाइक्रोम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नाइक्रोम जो होता है वो धातु और अधातु नहीं होता है, वह एक एलवाई होता है, मिश्र धातु होता है, जिसको आगे हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट का अगर बात करेंगे, हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन होता है दोस्तों, यूरेनियम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, और 92 के बाद जो भी तत्व मिलते हैं वो अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, मानव निर्मित मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट एक्सपेंसिव एलिमेंट, सबसे महंगा तत्व कौन है, तो कैलिफोर्नियम है, इसका ध्यान रखेंगे। मेटल इन लिक्विड स्टेट, कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं वो क्या होता है, मरकरी होता है, सिंबल ध्यान रखेंगे। नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु, कौन सा अधातु होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। उसके बाद मेटल हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी, ऐसा कौन सा धातु है जिसका अधिकतम घनत्व होता है, तो कौन हो जाएगा, ऑस्मियम। एलिमेंट हैविंग लो MPNBP, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु सबसे कम होता है, तो वो कौन हो जाएगा, हीलियम। ऐसे ध्यान रखेंगे, नोबल गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है उसके लिए अलग हम वीडियो बनाए, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा टर्म, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, सब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा एलिमेंट का सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सबसे अधिक आयनन विभव किसका होता है, तो ध्यान रखेंगे हीलियम का। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे अधिक आयनन बंधुता किसका होता है, क्लोरीन का।
अब आयनन बंधुता क्या होता है इसको हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे, और क्लोरीन का क्यों अधिक होता है उसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बस आपको फैक्ट बता रहे हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कौन सा तत्व है जिसका अधिकतम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है, तो वो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग। क्वाइनेज मेटल किसको बोलते हैं, ऐसा मेटल जिससे क्वाइन बनता है, तो कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और गोल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लिक्विड एलिमेंट्स, तो पूरे 118 एलिमेंट्स में ध्यान रखेंगे 2 लिक्विड होता है एलिमेंट, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पे समान ताप पे अगर बात करेंगे तो मरकरी और ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं जो गैसियस एलिमेंट होते हैं, जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, तो कितना होगा, 11। ठीक है, और ये 11 के 11 क्या होते हैं, अधातु होते हैं। कोई ऐसा धातु नहीं होता है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एलिमेंट, तत्वों का राजा किसे कहते हैं, गोल्ड। मेटल्स बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, तो सबसे बेस्ट कौन होता है दोस्तों, सिल्वर। उसके बाद कौन होता है, कॉपर। उसके बाद कौन होता है, एल्युमिनियम। लेकिन सिल्वर का हम लोग ज़्यादा महंगा होने के कारण उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो घर में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। उसके बाद दोस्तों धातु जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे धातु होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें से जो मेनली है आपको ध्यान रखना है प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, कभी कभी आपको मरकरी भी ऑप्शन में दे देता है, लेकिन ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को। मेटल्स हैविंग स्ट्रेंथ इक्वल टू स्टील बट हैविंग वेट हाफ ऑफ इट्स वेट, कौन ऐसा मेटल है जिसका मजबूती जो होता है वह स्टील के बराबर होता है, लेकिन उसका वजन जो होता है स्टील के आधा होता है, तो वो कौन है, टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम का मजबूती स्टील के बराबर होगा, लेकिन उसका मास जो होगा, द्रव्यमान जो होगा, किसका आधा होगा, स्टील के आधा होगा। मेटल्स यूज्ड इन फिलामेंट, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें हम लोग किस एलिमेंट को यूज करते हैं, तो फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं, जिसका सिंबल क्या होगा, W। मेटल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज फ्यूल, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा धातु हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम। फ्यूचर एलिमेंट, ठीक है, आशा का धातु किसको बोलते हैं हम लोग, यूरेनियम। मोस्ट मेलेबल मेटल, सबसे अधिक मेलेबल मतलब सबसे अधिक तन धातु कौन होगा, वह होगा आपका गोल्ड। उसके बाद कौन होगा, सिल्वर। मेटल्स विच आर इजिली कट विथ नाइफ, ऐसे मेटल जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम। सॉफ्ट मेटल होते हैं कौन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इतने सॉफ्ट होते हैं जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स हैविंग लस्टर, ऐसा नॉन मेटल, ऐसा अधातु जिसमें चमक होता है, तो आयोडीन, ध्यान रखेंगे। मेटल्स हैविंग लो MP, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलियम और सीजियम। 10 में भी आप पढ़े होंगे, गैलियम और सीजियम ऐसे मेटल होते हैं जिनको आप हाथ पे रखिएगा तो वो हाथ से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेके वो पिघलने लगेगा, उसको हाथ से उसको टेम्परेचर मिलने लगेगा। कहीं बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37, और ये 28-29 के करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उतना पे ये पिघलने लगता है। ठीक है, मेटल्स ऑफ पुअर कंडक्टर, कौन सा मेटल है जो विद्युत का क्या होता है, गरीब चालक होता है, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, तो वो आपका हो जाएगा बिस्मथ और टंगस्टन। उसके अलावा और होता है लीड और मरकरी, तो लीड और मरकरी का भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बिस्मथ और टंगस्टन, ये सबसे पुअर कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो दोस्तों ये सब कुछ फैक्ट आपको हम बताएं जो मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इस तरह का लेक्चर इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, और कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो MCQ क्वेश्चन होगा, वो भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरी और उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जिससे आपका हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके
और उन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा कोशिश यही है कि आप साइंस को रटे नहीं, साइंस का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझें और उन पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जो आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह के और वीडियो के लिए आप हमें मोटिवेट कीजिए ताकि आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम लाते रहें और आपका जो फाउंडेशन है, जो साइंस का जो बेस है, वो स्ट्रांग हो सके और पीसीएस का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। दोस्तों ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए।